यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट सुबह से ही आ रहे हैं कि आखिरकार आवेदन की तिथि हमारी जो है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो बिल्कुल उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके बीच में उपस्थित होना पड़ा कि आपकी डेट आज क्यों नहीं बढ़ी। आप सभी को पता है आज 7 जुलाई है। आज की डेट में आपकी स्टेट रैंक भी जारी होने की बातें पीएनपी के द्वारा शेड्यूल के अनुसार कही गई थी, लेकिन वर्तमान समय तक हम आपके बीच में बात करें तो आपकी स्टेट रैंक भी नहीं जारी की गई, न ही पीएनपी की तरफ से कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया गया कि आखिरकार हम डेट बढ़ाएंगे या आपकी स्टेट रैंक जारी करेंगे। किसी भी तरह की सूचना पीएनपी की तरफ से आपको नहीं दिया गया। तो हमने आपसे कहा था लगातार संघर्ष आप सभी के लिए किया जा रहा है ताकि आपकी डेट बढ़ जाए। आप ग्रुप में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि आखिरकार डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। भैया ग्रुप में मैसेज करने से, चैनल पर मैसेज करने से आपकी डेट नहीं बढ़ेगी। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि आप सभी भी इस मुहिम में सहयोग कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमने आपको पीएनपी को कहा था। अब कितने लोगों ने ईमेल किया है वो आप जाने, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी समय है। प्लीज आप सभी मेल के माध्यम से आप अपनी बात को पीएनपी तक पहुंचाइए, ठीक है। फिलहाल के लिए कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं पीएनपी जाने के बाद, वहां से क्या कुछ कैसे है। कुछ लोग इस तरह के लांछन भी लगाते हैं कि आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, जो है ग्रुप में फोटो शेयर करिए। देखिए ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी पीएनपी गए भी थे, उनको भी कुछ सूचनाएं चाहिए थी, वहां पर उनसे मुलाकात भी हुई है, ठीक है। तो उनसे आप पूछिएगा। फिलहाल के लिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और भी विडंबनाएं मेरे साथ घोषित हुई जो कि आपने ग्रुप के जो है विभिन्न सदस्यों के अनुसार आपने देखा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है कि नहीं जारी हुई स्टेट रैंक, आखिरकार क्यों, जो कि आज शेड्यूल के अनुसार जारी होना था। पीएनपी ने किया घोर लापरवाही, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं डेट भी नहीं बढ़ी क्यों, जिसके पीछे वजह क्या है कि आखिरकार डेट क्यों नहीं बढ़ी। आगे यहाँ देख पा रहे हैं डेट बढ़ाने पर पीएनपी सचिव ने क्या कहा, स्टेट रैंक के बाद पूरी प्रक्रिया हमारी क्या होती है। तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूंगा संपर्क माध्यम आप सभी के लिए दिया जा रहा है। प्लीज आप सभी भारी से भारी संख्या में या जितने भी लोग डीएलएड करने के लिए 2023 में उत्सुक हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यह ग्रुप आप सभी को एक बेहतर परिणाम तक ले जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल्स भी करते हैं, जो कि आपका कॉल्स बहुत कम रिसीव हो पाता है, क्योंकि दिन भर में आपके जो है 50 कॉल्स 100 कॉल्स आ जाती हैं, तो हर किसी कॉल्स का जो है रिसीव कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ग्रुप में मैसेज डालिए, या अगर कहा जाए ग्रुप में तो जवाब नहीं मिल पाता, कुछ लोग पर्सनल भी कर देते हैं, तो उनका पर्सनल जो है मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है। तो बहरहाल आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई मिलता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ और भी चीजें देख पा रहे हैं आपके बीच में आ रही हैं कि आखिरकार जो है स्टेट रैंक आपकी क्यों नहीं जारी हुई, डेट भी नहीं बढ़ी क्यों। मैंने आपसे कहा था कि हमने जब आपके बीच में कल वीडियो प्रोवाइड कर रहा था तो उसी वक्त हमने कहा था कि कल अगर आपकी डेट नहीं बढ़ती है तो स्टेट रैंक भी आपकी नहीं जारी होगी। सेम वही चीजें आपके बीच में हुई कि आपका जो स्टेट रैंक है वो भी जारी नहीं हुआ और ना ही आपकी डेट बढ़ी। मैंने आपसे पहले भी दावा किया था, हम 101% आज भी मैं कह रहा हूं कि आपकी डेट बढ़ेगी, ठीक है। स्टेट रैंक न जारी होने के पीछे आप वेबसाइट जब ओपन करते होंगे updled.government.in की, तो आप वहां देखते होंगे कि वेबसाइट में रिफ्रेश करने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। तो बहरहाल वेबसाइट में हो सकता है संशोधन कार्य किया जा रहा हो, ठीक है। बहरहाल इसके बारे में कुछ वहां के लोग जो थे वो इन्फॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वहां से क्या कुछ सूचनाएं हैं अभी हम इस पे आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जो स्टेट रैंक का जहां तक सवाल है, फिलहाल के लिए आपकी जो स्टेट रैंक है वो जारी नहीं की गई है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और स्टेट रैंक जारी न होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आप जो डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि भारी से
भारी संख्या में लोग विभिन्न कॉलेज वाले भी वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, जो कॉलेज वाले वहाँ पहुँच रहे हैं उनकी भी प्रबल इच्छाएं हैं, चूँकि हमने आपको बता दिया था कि अगर डेट नहीं बढ़ाएंगे तो जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा और उनकी मान्यता पर खतरा मंडराने लगेगा। ठीक है, और यही वजह है कि आपकी डेट 101% बढ़ेगी। और अगर देखा जाए भारी से भारी संख्या में विभिन्न तरह के कॉलेज वाले पीएनपी पहुंच रहे हैं और माननीय सचिव जी से वो मुलाकात करके डेट बढ़ाने की मांग किया जा रहा है। ठीक है, तो बहरहाल ये संघर्ष आगे भी आपके लिए जारी रहेगा जब तक डेट नहीं बढ़ जाती। अब एक कल आपने न्यूज़पेपर की कटिंग में देखा था कि विशेष सचिव महोदय उन्होंने स्पष्ट तौर पर पेपर कटिंग में जो है उन्होंने कहा था कि आपकी डेट अभी आगे और बढ़ाई जाएगी। और विभिन्न जो है लोक महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय जी थे वहाँ, उन्होंने भी कहा कि ये डेट जो है वो अगस्त तक बढ़ाई जाए। ठीक है, यानी पूरी जुलाई में एडमिशन प्रक्रिया या कहा जाए आवेदन की प्रक्रिया चलाई जाए, ताकि जो विभिन्न तरह के विश्वविद्यालय आपके हैं सभी का फाइनल ईयर का जो परिणाम है वो आपके बीच में जारी हो जाए। ठीक है, तो इसके पीछे कई वजह है डेट न बढ़ने के पीछे। मैंने आपसे कहा था कि डेट न बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के परिणाम का ना आना, चूँकि पीएनपी भी जानती है कि जब तक फाइनल ईयर के परिणाम को नहीं जारी होगा तब तक हम जो है इनको एडमिशन नहीं मिलेगा। बीएड का क्या प्रोसेस है? बीएड का प्रोसेस ये है कि लोग एक साल रुकते हैं, अगले साल बीएड में आवेदन करते हैं, लेकिन डीएलएड में ऐसा नहीं है। हाँ, खुदा न खास्ता किसी यूनिवर्सिटी का हो जाता है कि रिजल्ट नहीं आ पाता तो वो एक साल उन्हें रुकना पड़ता है। ठीक है, बहरहाल लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ किसी किसी का हो जाता है, ये अपवाद स्वरूप ऐसा होता है। ठीक है, तो बहरहाल परेशान नहीं होंगे। यहाँ हमने कहा कि स्टेट रैंक जारी ना होने के पीछे वजह है कि आपका जो फाइनल ईयर का परिणाम है वो नहीं आना, और सबसे बड़ी वजह है कि ये डेट बढ़ेगी, इस वजह से आपकी जो स्टेट रैंक है वो जारी नहीं की गई। ठीक है, और स्टेट रैंक तब तक नहीं जारी की जाएगी जब तक आपकी जो आवेदन की डेट है वो आपकी बढ़ नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ डेट बढ़ने के पीछे सचिव महोदय ने क्या कहा। देखिए, डेट बढ़ने के पीछे शासन प्रशासन से जो है अनुमति लेनी पड़ती है। जब इन्हें प्रशासन स्तर से अनुमति मिल जाएगी तो फाइनली आपकी डेट बढ़ा दी जाएगी। इनसे पूछा गया कि आखिरकार डेट हमारी कब तक बढ़ सकती है। ये हम लोग उम्मीद जता रहे थे कि 5 तारीख और 7 तारीख 6 तारीख ठीक है डेट बढ़ जाएगी, लेकिन इस डेट के अंदर भी डेट में संशोधन नहीं किया गया। तो इन्होंने इस बात को स्पष्ट बताया कि ये जो है डेट आपकी बढ़ेगी, लेकिन यह कोई फिक्स समय हम आपको नहीं बता सकते कि आपकी डेट कब तक बढ़ेगी। फिलहाल के लिए आप इंतजार करेंगे, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा है डेट बढ़ेगी तो बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमने कल आपको एक फीस संबंधित चीज़ें बताई थी। हमने कहा था कि किसी किसी कॉलेज वाले 20,000 में भी एडमिशन करते हैं, 30,000 में भी एडमिशन करते हैं। ठीक है, देखिए आप 5,000 में एडमिशन कराइए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन कभी कभी खुदा न खास्ता आपको देखने को मिलता है कि जब आप एडमिशन करवा लेते हैं तो कॉलेज वाले आपको जो है प्रताड़ित करते हैं कि आप पूरी फीस लाइए, जमा करिए। ठीक है, किसी किसी का स्कॉलरशिप बेस पर हो जाता है। जब स्कॉलरशिप नहीं आती तो स्कॉलरशिप ना आने के बाद कॉलेज वाले आपको परेशान करते हैं कि आप लाइए, हमें अपनी फीस को पूरी जमा करिए, तब जाके हम आपको अगले सेमेस्टर का जो प्रोसेस होता है या कहा जाए जिस सेमेस्टर में आप होते हैं उसके बाद हम आपको एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे, तब आप परीक्षा देंगे। तो जब आपको 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का एग्जाम आपको दिलवा देंगे तो आपकी उत्सुकताएं उसके प्रति बढ़ जाए। ठीक है, तो जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद वो करते क्या है कि आपसे पूरी फीस वसूल करते हैं। हाँ, कोई कोई कॉलेज होता है जो आपको 20,000 में भी कंप्लीट करवा देता है, हम ये मानते हैं 1 साल का, लेकिन बहुत कम कॉलेज मिलते हैं। हमने आपसे ये नहीं कहा था कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। हमने और भी कहे थे आप अपने इच्छा के मालिक स्वयं हैं, आप 2,000 में एडमिशन कराइए, 5,000 में कराइए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने लास्ट में एक चीज़ कहा था कि आप कॉलेज के बैकग्राउंड को चेक करिएगा। अगर कॉलेज वाले कहते हैं हम आपका एडमिशन कर लेंगे तो आप करवा लीजिएगा, बाकी हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप 20,000 में करवाइए, 25,000 में करवाइए। लेकिन पूरी फीस आपकी 41,000 है गवर्नमेंट की, और डाइट की फीस 10,200 रुपये है। इस चीज़ को आप बखूबी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपकी इच्छा आप करवा सकते हैं। चलिए, यहाँ स्टेट
रैंक के बाद पूरी प्रक्रिया क्या है होती है? स्टेट रैंक के बाद पूरी प्रक्रिया आपकी ये होती है, 60,000 आवेदन आए हैं। पहले होता क्या था कि आपको फर्स्ट पहली बार जब काउंसलिंग प्रक्रिया 2 से 3 चरणों में होती है, जब पहले चरण की काउंसलिंग होती थी तो उसमें 1 से 50,000 अभ्यर्थियों को जो आवेदन के लिए या कहा जाए चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल किया जाता है। लेकिन अब की बार 60,000 आवेदन हुआ है, डेट अभी बढ़ेगी, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो स्टेट रैंक के बाद आपकी प्रक्रिया वही होती है कि चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग में जिसको कॉलेज मिल जाता है उनको एडमिशन लेना पड़ता है, और जिनको कॉलेज नहीं मिलता है वो अगले चरण की काउंसलिंग में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया जो आपने अलॉट किया था तो आपको हर हाल में उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको अगले चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट नहीं किया जाता, ठीक है। और यहाँ आपकी बार प्रोसेस ये दिया गया है कि 10,000 का पेमेंट आप पहले करते थे तो एक बार में कर देते थे, लेकिन इस बार जो है 5,000 का पेमेंट आपको 2 बार में करना है। एक बार आपको अलॉटमेंट लेटर 5,000 देकर निकलवाना है, एक बार आपको कंफर्मेशन सीट करनी है। अगर ये 10,000 रुपये का पेमेंट आप कर देते हैं तो बाकी अदरवाइज और भी जो है 10,000 ये जब आपने कर दिया, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा 10,000 वापस हो जाए, हम एडमिशन ना लें, तो कतई आपका ये 10,000 रुपये जो आपने पेमेंट किया है ये आपका वापस नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी अदरवाइज डेट के संदर्भ में यहाँ पीएनपी का कहीं ना कहीं ये कह कुछ रहे हैं, आप कह रहे थे कि कहीं ये आपको बरगला तो नहीं रहे। देखिए हमें अकेले बरगला सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन और वहाँ जो लोग उपस्थित रहते हैं हर किसी को ये बहका फुसला नहीं सकते, ठीक है। हम अपनी बात को मानते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, ये ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, इन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि पहले ये संशोधन का मौका नहीं दे रहे। अगर ये संशोधन का मौका देते तो संभवतः आज ये स्थिति ना होती जो आज डीएलएड खात्मे के कगार पर जा रहा है, ठीक है। तो बहरहाल आप कोशिश करेंगे कि डेट आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे इस वीडियो में। यहीं तक वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन होगा तो नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है, आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।